इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत तो मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अग्रिम जमानत रॉबर्ट वाड्रा को मिल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। रॉबर्ट वाड्रा के लिए राहत भरी खबर है। आपको बता दें, याचिका दाखिल शर्तों के साथ मिली है ये अग्रिम जमानत। ये जानकारी मिल रही है शर्तों के साथ। पटियाला हाउस कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है, लेकिन शर्तों के साथ रॉबर्ट वाड्रा को ये अग्रिम जमानत मिल गई है। तो राहत तो मिली है कुछ, लेकिन शर्तें भी लगाई गई हैं। जी हां, तो लगातार पूछताछ का सामना रॉबर्ट वाड्रा कर रहे थे और कोर्ट में दोबारा पहुंचे थे। उनकी जमानत की मियाद खत्म हो रही थी। रॉबर्ट वाड्रा को फिलहाल शर्तों के साथ जमानत दी गई है। सशर्त जमानत मिली है रॉबर्ट वाड्रा को। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और उसके बाद और विवेक राय हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज रूम से विवेक शांडिले हमारे साथ हैं। विवेक, पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है रॉबर्ट वाड्रा को, और क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी खबर यह है कि वो देश नहीं छोड़ सकते। सशर्त ये जमानत है। ये थोड़ी राहत जरूर कहेंगे, लेकिन मुश्किलें कम नहीं है। सशर्त जमानत जरूर दी गई, लेकिन देश वाड्रा नहीं छोड़ सकते हैं। लंदन की प्रॉपर्टी के मामले में जिस तरह से ईडी पूछताछ कर रही थी, अग्रिम जमानत के लिए अदालत की शरण में थे, तमाम वो कारण गिनाए थे। विवेक कहेंगे मुश्किलें कम नहीं है अभी वाड्रा की। देखिए, ये सबसे बड़ी खबर यह है कि अब वाड्रा देश नहीं छोड़ सकते। ये सबसे बड़ी खबर है। इसमें बेशक उन्हें जमानत मिल गई हो, लेकिन ये सशर्त जमानत है। अब वाड्रा देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। उन्हें कोर्ट की इजाजत चाहिए इसके लिए। और बड़ी खबर यही है विकास कि उनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। यानी कि वाड्रा अब बाहर नहीं जा पाएंगे, विदेश नहीं जा पाएंगे, और उनके देश छोड़ने पर कोर्ट ने रोक लगाई है। इसी शर्त के साथ उन्हें इस मामले में बेल दी गई। और विवेक एक ये बड़ी बात है कि ईडी ने ये साफ तौर पर कहा था अदालत में कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, और यही बात अदालत में ईडी ने रखी है। क्योंकि विकास ये भी कहा गया है कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें रॉबर्ट वाड्रा। तो ये भी गंभीर शर्त है जो कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। विलंब हो रहा है, आपका विलंब। दोस्तों, आज माननीय न्यायाधीश ने आपके समक्ष निर्णय सुनाया है। हम बहुत इस बात से प्रसन्न हैं कि कानून की विजय हुई है, न्याय की विजय हुई है। हमने 5 या 7 पक्ष रखे थे माननीय न्यायाधीश के सामने। उनके निर्णय में विस्तार से उन्होंने उसका वर्णन किया होगा, हम देखेंगे अभी। लेकिन मूल बात यह थी कि 2010-11 के एक आरोपित उल्लंघन के विषय में अगर 2018-19 में प्रोसिक्यूशन ये प्रस्ताव रखता है कि कोई व्यक्ति भगोड़ा है जिससे उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए, एंटिसिपेटरी नहीं मिलनी चाहिए, भगोड़े के विषय में कोई भी एक भी तथ्य नहीं रखा, उल्टी मजाक की बात हमने हमारे पक्ष में हमने सामने पेश की कि ये व्यक्ति विदेश थे, आरोपित अभियुक्त विदेश थे, वो खुद स्वतः अपने आप बिना किसी फोर्स या प्रेशर के वापस आए, और उसके बाद भगोड़े की बात करना मैं समझता हूं अजीबोगरीब था। नंबर 2, हमने कहा कि ये किसी रूप से किसी भी एविडेंस कागजी हो या व्यक्ति विशेष की हो, उससे कोई संपर्क में नहीं है, उसके बारे में कोई आरोप भी नहीं है, कोई तथ्य भी नहीं है। तीसरा, हमने कहा कि उसके बाद यानी विदेश से स्वतः आने के बाद 58 घंटे 58 आवर्स, लगभग 1 महीने के अंदर इतना लंबा समय उन्होंने प्रश्नोत्तर में बिताया, तो असहयोग का कोई मुद्दा उठता नहीं है। ये सब पक्ष रखे और कहा हमने कि ये बहुत हद तक एक राजनीतिक द्वेष से प्रेरित प्रोसिक्यूशन है, और हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि कानून की आज विजय हुई है। हम ये मांग करेंगे कि इस प्रकार से पूरे देश में लोगों के सिर्फ राजनीतिक अफिलिएशन के कारण कानून का दुरुपयोग न हो, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि ऐसा होगा भविष्य में। और हम अपने न्यायालयों में अपने कानून पे पुनः अपना पूरा हौसला और अपना पूरा वफादारी वापस व्यक्त करते हैं। मैं 2 शब्द अंग्रेजी में कहूंगा, फिर मेरे मित्र बोलेंगे। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड दैट जस्टिस हैज प्रिवेल्ड। तो आपने सुना अभिषेक मनु सिंघवी को, उन्होंने बताया कि सशर्त दी गई है जमानत, लेकिन कहा कि देश नहीं छोड़कर जाएंगे रॉबर्ट वाड्रा, क्योंकि कोर्ट ने शर्त लगाई है बिना कोर्ट की इजाजत के देश नहीं छोड़ सकते हैं, और साथ ही सबूत से छेड़छाड़ ना करें, यह भी कोर्ट ने कहा है। 5 लाख के निजी मुचलके पर यह जमानत मिली है। जी हां, तो रॉबर्ट वाड्रा से कहा गया है न सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे, न गवाहों को धमकाएंगे, और न ही देश छोड़कर जा सकते हैं।
5 लाख रुपए के मुचलके पर उन्हें जमानत दी गई है। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे कि 58 घंटे उनसे पूछताछ हुई है और फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा को जमानत मिल गई है। रॉबर्ट वाड्रा लगातार यही कोशिश कर रहे थे कि उनको यह अग्रिम जमानत मिल जाए। ये कुछ राहत उन्हें मिली है जरूर यहां पर, लेकिन जितनी शर्तें लगा दी गई हैं उसमें कई गंभीर शर्त भी लगाई गई है कि आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करें, आप गवाहों पर कोई दबाव ना बनाएं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि मियाद खत्म हो रही थी उनकी अग्रिम जमानत की, लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। लंदन में प्रॉपर्टी के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके साथ जो रिश्ते रहे हैं थम्पी और साथ ही भंडारी के, उन सभी मामलों में उनसे बातचीत पूछताछ लगातार चल रही थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने अभी अग्रिम जमानत दी है, लेकिन सशर्त है, विदेश नहीं जा सकते, इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कई सारी शर्तें इसमें लागू हैं। जी हाँ, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और ये काफी गंभीर आरोप हैं जिनकी जांच की जा रही है ईडी की तरफ से। जिस तरह से संजय भंडारी के साथ रिश्ते निकलकर सामने आए हैं उसको लेकर पूछताछ की गई है, सीसी थम्पी से क्या रिश्ते हैं उसको लेकर पूछताछ की गई है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने भी आपके सामने तमाम अहम जानकारियां रखी हैं रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति को लेकर। लंदन में जो संपत्ति खरीदी थी रॉबर्ट वाड्रा ने, उसको लेकर सवाल जवाब किए गए हैं ईडी की इस जांच में। तो लंबे सवाल जवाब हुए हैं, जांच चल रही है और अब सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई है रॉबर्ट वाड्रा को, लेकिन शर्तें काफी कड़ी हैं। देश के बाहर अगर अब रॉबर्ट वाड्रा को जाना होगा तो कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी और सबूतों से छेड़छाड़ अगर किया तो जेल जाना होगा। अखिलेश राय हमारे सहयोगी पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, वाड्रा को जमानत तो मिली लेकिन शर्तें कई लगा दी गई हैं कि आप देश नहीं छोड़ सकते, सबूतों के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल सख्त शर्तों के साथ एक अग्रिम जमानत मंजूर की गई है और शर्तें बहुत सख्त हैं कि आप देश नहीं छोड़ सकते बिना अदालत की इजाजत के। दूसरी बात यह है कि 5 लाख की श्योरिटी भी कही गई है और साथ में कहा गया कि अगर ये सबूत मिला कि आपने सबूतों के साथ कुछ छेड़छाड़ की है, कुछ गवाहों के साथ अगर कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की है, तो इसके आधार पर अग्रिम जमानत खारिज हो सकती है। हालांकि कोर्ट में उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी और केटीएस तुलसी मौजूद थे, उनके सामने जज ने ये ऑर्डर पढ़ा, लेकिन सवाल यह भी था कि अगर कस्टोडियल इंटरोगेशन की मांग ईडी ने की थी तो ईडी ने कई दस्तावेज सामने रखे थे इस बात का कि उन्हें लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक वो वाजिब जवाब नहीं दे रहे हैं। वो सवालों के जवाब में कहते हैं कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है और इस तरह से ईडी ने परेशान होकर 60 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद जब ईडी उनको सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे तो ईडी ने परेशान होकर के ये जमानत खारिज करने की मांग की थी। अब देखना है कि ईडी क्या इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देती है, क्योंकि ईडी के वकील ने कुछ दिनों पहले ही बातचीत में कहा था, ऑब्जेक्ट कहा था कि अगर मेरे पक्ष में जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, लेकिन आज उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है, लेकिन वो भी सशर्त। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और